नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मरथ दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं कि किसकी जमेगी चौपाल और कौन जाएगा भोपाल। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा की। और रेहली विधानसभा इसलिए अहम है कि 8 बार से लगातार यहां भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यहां गोपाल कृष्ण भार्गव चुनाव जीतते रहे हैं। 1985 से वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। कई दिग्गजों को उन्होंने चुनाव मैदान में हराया है। लेकिन इस बार कांग्रेस क्या नया करने जा रही है, किसको वो प्रत्याशी बनाएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। हालांकि ये खबर है कि गोपाल भार्गव फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अब किसको टिकट देती है, कई लोग इसमें अब दावेदार सामने आए हैं। और इन दावेदारों में ये देखा जा रहा है कि इनकी आजकल आपस में नहीं बन रही। यानी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में दावेदार बहुत है, उनकी आपस में नहीं बन रही है। लेकिन रेहली में ऐसा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो दावेदार हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनमें आपस में नहीं बन रही। तो देखिए, इस रिपोर्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि चुनाव उम्मीदों विकास पर जीते जाते हैं, क्या चुनाव बयानबाजी पर जीते जाते हैं। रेहली विधानसभा बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि लोग चिल्लाकर बोलते हैं और विपक्ष की भूमिका चिल्लाकर अदा करते हैं। हालांकि जनता को ये नहीं बताते कि वो जब सरकारों में आएंगे, वो जब विधायक बनेंगे तो कैसा विकास करेंगे। लेकिन ये चर्चा नहीं होती। यहाँ चर्चा सिर्फ इस बात की होती है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो हमें जेल भेजता है, वो हमें परेशान करता है, वो कानून व्यवस्था ध्वस्त करता है। ये चर्चाएं होती हैं। लेकिन जनता इन तमाम चीज़ों के बीच में उस शख्स, उस नेता पर भरोसा करती है जो विकास की राह दिखाता है। यही लोकतंत्र का तकाजा है। जो विकास की बात करेगा, शायद वही मध्य प्रदेश और देश पर राज करेगा। देखिए खास रिपोर्ट सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ। महान कवि दुष्यंत ने लिखा है, वो आदमी नहीं मुकम्मल बयान है, माथे पे चोट के उसके गहरा निशान है। वो शख्स जो चलती फिरती राजनीति का विश्वविद्यालय है, जनता के दिल को कैसे जीता जाता है, उसके पास मानो सारे जंतर मंतर हैं, तरकीबें हैं। 38 साल के राजनीति के सफर, वो 8 बार विधानसभा पहुंचे, 4 बार मंत्री बने, विपक्ष में रहते, 2018 में नेता प्रतिपक्ष बने। इस बार क्या 9वीं बार वो चुनाव जीतेंगे? और कौन होगा जो उनकी राह को रोक सकता है? हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की रेहली विधानसभा की, और बात होगी गोपाल कृष्ण भार्गव की, साथ ही बात होगी कांग्रेस की। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी जोर आजमाइश इस विधानसभा में कर रही है। कांग्रेस भी हमेशा की तरह पूरी ताकत से इस विधानसभा में जुटी है, लेकिन सियासी चालों में, राजनीति के अंक गणित में उसका क्या माइनस हो जाता है, उससे क्या चूक हो जाती है कि वो इस सीट पर जीत नहीं पाती। कुर्मी बाहुल्य इस सीट पर कुशवाहा पटेल, लोधी, ठाकुर, ब्राह्मण, घोसी ठाकुर और ओबीसी के छोटे छोटे वोटों के साथ एससी वोट निर्णायक रहा है। कहा जाता है कि गोपाल भार्गव इस क्षेत्र की जनता की नब्ज समझते हैं और देर रात तक अपना दरबार लगाकर लोगों की बातें सुनते हैं। वो पूरे क्षेत्र को इतने बड़े राजनीतिक कैरियर में उनका अपने लोगों पर ही नहीं बल्कि विपक्ष के कई नेताओं पर एहसान है। पैदा होने से लेकर आदमी की अंतिम यात्रा तक उनकी सियासी आदमियत इस क्षेत्र में बखूबी देखी जाती है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जबरदस्त विकास करवाया है। सड़क, पानी, बिजली, सरकारी योजनाओं से लेकर व्यक्तिगत मदद उन्हें चुनाव जिताने में काम आती है। आप जानकर हैरान होंगे कि वो खुद ही मोबाइल रिसीव करते हैं। उनका जनता से सीधा जुड़ाव। कुछ बातें हैं कि लोग बस गोपाल भार्गव के दीवाने, उनका चुनाव लड़ना तय है। उनके बेटे अभिषेक भार्गव इस सीट पर दावेदार थे, लेकिन पिता के अब प्रचारक रहे। वहीं कांग्रेस से इस बार कुर्मी समाज से प्रबल दावेदार ज्योति पटेल का नाम सबसे आगे। वो 2 बार से जिला पंचायत की जिला सदस्य रही हैं। उनके पिता स्वर्गीय पलटू राम कुर्मी का इस क्षेत्र में जबरदस्त नाम रहा है। इसके साथ ही कमलेश साहू 2018 विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस की तरफ रेहली विधानसभा सतत संपर्क बनाए
वो हंसमुख शख्स हैं और भाजपा से कांग्रेस में आए। तीसरा नाम है सौरभ हजारी, जो हजारी फैमिली से रैली क्षेत्र में हजारी परिवार का दबदबा कायम है। उनके परिवार का रैली नगर पालिका में कई वर्षों तक कब्जा रहा है। यह सियासी घराना है और कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। इसके साथ ही बीडी पटेल भी इस क्षेत्र में दावेदारी कर रहे हैं। वही मनोरथ गर्ग जो तेज तर्राट नेता है वो भी दावेदार है। इनके साथ संजय पटेरिया इस सीट पर कांग्रेस की तरफ से दावेदार माने जा रहे हैं। इन्हीं में से किसी एक को कांग्रेस अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। यह विधानसभा कभी कांग्रेस का गढ़ रही है। स्वर्गीय महादेव प्रसाद हजारी सर्वमान्य नेता हुआ करते थे, लेकिन शायद वक्त पलटा और अब यहाँ भाजपा ही भाजपा है। कांग्रेस के पतन के कई कारण हैं। कांग्रेस जब टूटी तो बिखरती चली गई, कोई संभालने वाला न मिला। आज की कांग्रेस ऐसी है कि चिल्ला चिल्ला कर गोपाल भार्गव का विरोध करती है। कुछ लोग गालियां भी देते हैं। सियासत में बहुत से आयाम होते हैं। अगर गोपाल भार्गव को कांग्रेस को हराना है तो उन्हीं के हथियार से हराना होगा। वो है लोगों की मदद, विकास की संभावना पैदा करना, लोगों को यह विश्वास दिलाना कि हम इससे ज़्यादा विकास करेंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कांग्रेस करती नहीं, सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर उसे विरोध करना आता है। विकास की उम्मीद जगाना उसे आता ही नहीं। जब तक विकास की उम्मीद नहीं जगाएगी कांग्रेस, तब तक कुछ भी संभव। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ही न टपका तो फिर वो लहू क्या है। फिलहाल इस पेशकश में इतना है। हम किसी और विधानसभा के साथ आपको कल ले चलते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर है कि भीषण टक्कर से पहले कांग्रेस जनता का मन जीतना होगा जो उसने अभी तक किया है। आशु दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज रहे। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश।